कहते हैं श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा प्रार्थना से वही भगवान राधा रमन आज से 500 वर्ष पूर्व, है ना, सन 1543 में श्री वृंदावन धाम में प्रकट हुए थे। तो बताते हैं कि ये जो राधा रमन जी हैं, हम लोग इनका भजन भी गाते हैं। गोपाल भट्ट प्राण धन है, श्रीला गोपाल भट्ट प्राण धन है, जय राधा रमन जय राधा रमन जय राधे, जय राधा रमन जय राधा रमन। अब आपने ये तो सुना होगा, सभी भक्त यहाँ पर दीक्षित भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, सभी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन प्राकट्य सुन ही रखा है। लेकिन एक बात आपने नहीं सुनी है, तो उस बात की आज चर्चा हम करेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब 10 वर्ष के थे तो श्रीरंगम क्षेत्र में रहा करते थे, जिनका जन्म सन 1503 में त्रयोदशी तिथि और पौष का महीना चल रहा था। पूस आता है ना, पौष का महीना, तो पूस जो है पौष कहते हैं, उसका महीना, उसकी त्रयोदशी, और वह भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को उनका जन्म सन 1503 में हुआ। तो अब से लगभग 500 वर्ष से भी अधिक हो गए। तो 10 वर्ष के गोपाल भट्ट थे। उस काल में श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले और दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए वह ये सिंहाचलम, कुर्म क्षेत्र, ये सब स्थान आते हैं, तिरुपति, श्रीरंगना, तिरची, तिरचनापल्ली, तिरची श्री संप्रदाय का केंद्र है। जैसे माधवाचार्य जो हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, उनका केंद्र है उडुपी, तो उडुपी में हमारा सेंटर है माधवाचार्य जी का। श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य जी का सेंटर है कौन सा, श्रीरंगम, जो कि तिरचनापल्ली, आज उसे तिरची भी कहते हैं, तिरची में, तिरचनापल्ली में उनका केंद्र है। ऐसे ही कुमार संप्रदाय जो है निम्बार्काचार्य, उनका सेंटर कहाँ है, उनका है हाँ सलेमाबाद, उज्जैन के पास, पुष्कर के पास, सलेमाबाद हाँ, अजमेर पुष्कर, हाँ वही अजमेर पुष्कर एक ही बात है, अजमेर पुष्कर के पास सलेमाबाद। और रुद्र संप्रदाय जो है, जो कि बाद में आके पुष्टि मार्गी हो गई। पुष्टि मार्ग का अर्थ है जो ठाकुर जी को सेवा करके पुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो उस मार्ग का है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, हाँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा, बाल्य रूप सेवा, शिशु रूप सेवा करते हैं। तो वो जो वल्लभाचार्य जी ने संप्रदाय पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। तो पहले विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय चलाते थे, बाद में वो बदल करके रुद्र संप्रदाय हो गई, अब पुष्टि मार्ग हो गया। अब रुद्र संप्रदाय की कोई बेसिस नहीं है, अब वो रुद्र संप्रदाय किस में लीन हो गई है, पुष्टि मार्ग में। उनका सेंटर कहाँ है, नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी जो है नाथ द्वारा, वो पुष्टि मार्गियों का मुख्य केंद्र है वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी ने पूरे वृंदावन में घूमकर अनेक स्थान ढूंढे और बनाए। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी जब आए, तो वज्रनाभ जी ने भगवान श्री कृष्ण के कभी रूप देखा नहीं था, तो श्री कृष्ण रूप बनाना चाहते थे कि भाई अपने परदादा का रूप तो बनाओ, कृष्ण वंश में आया हूँ। तो अपनी वरिष्ठ दादियों से, क्योंकि कृष्ण तो अपनी लीलाएं संवर्ण करके जा चुके थे, तो जो उनकी वरिष्ठ दादियाँ थीं द्वारका की, उनसे पूछा कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो सबने अपने अपने अनुसार जो वर्णन किया। तो वज्रनाभ जी बहुत बड़े स्कल्पचर थे, मूर्तिकार थे, तो उन्होंने व्रज शिलाओं को लेकर, व्रज की जो मुख्य शिलाएं, जैसे पत्थर जो व्रज जिसे कहते हैं, व्रज के पत्थर, ऐसे व्रज शिलाओं को लेकर उनका अंदर कार्विंग की और करके 16 विग्रह बनाए, जिसमें से मुख्य रूप से 3 जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के मूल हैं, वो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान के विग्रह श्री राधा मदन मोहन, यानी मदन मोहन जी मुख्य रूप से, राधा रानी तो बाद में आई। संबंध ज्ञान हुआ मदन मोहन जी, गोविंद देव जी अभिधेय और गोपीनाथ जी प्रयोजन।
इन तीनों विग्रहों को बनाया तो 3 क्यों बनाए, एक ही क्यों नहीं बनाए? जब उन्होंने मदन मोहन जी बनाए और अपनी दादियों से पूछा क्या ये कृष्ण लग रहे हैं, बोले केवल इनके चरण कृष्ण जैसे हैं, बाकी कृष्ण नहीं है। फिर दूसरे बनाए गोविंद देव जी, बोले आप लग रहे हैं, बोले इनकी केवल वक्षस्थल कृष्ण जैसा है, बाकी कृष्ण नहीं है। फिर उन्होंने गोपीनाथ जी बनाए, बोले आप कृष्ण हैं, बोले इनका केवल मुखमंडल कृष्ण जैसा, बाकी कृष्ण नहीं है। तो यानी कि अब अगर किसी को संबंध स्थापना करनी है तो चरणों को देखे मदन मोहन जी के, अगर उसको अभिधेय सीखना है तो उसको भगवान के वक्षस्थल को देखना है गोविंद देव जी के, और अगर उसे प्रयोजन, भक्त का प्रयोजन यानी लक्ष्य क्या है तो सीखना है तो गोपीनाथ, गोपियों के नाथ श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखें और एक ही दिवस में तीनों का दर्शन करें तो भगवान के संपूर्ण श्री विग्रह का दर्शन करने का फल मिलता है। अब ये सारी बातें तो सब जानते ही हैं। तो उस काल में श्री संप्रदाय के तिरुचनापल्ली में वेंकट भट्ट नाम के एक महान आचार्य रहते थे, जो कि श्री संप्रदाय के आचार्य थे, भगवान की विग्रह सेवा करते थे, बड़े धनाढ़ व्यक्ति भी थे, बहुत धन भी था उनके यहाँ पर। तो वेंकट भट्ट के घर में चतुर्मास के काल में श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे और चैतन्य महाप्रभु ने, चतुर्मास में चला फिरा नहीं जाता है, जहाँ पहुँच गए वहीं रहना होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस भावना को कहा कि देखो प्रचार ही सार है और चतुर्मास में कई नदी नाले पार करने पड़ेंगे, लेकिन पहले ज़माने के लोग नदी पार नहीं करते थे क्योंकि पैदल चलते थे। तो चतुर्मास में पैदल चलते थे तो इसलिए एक ही स्थान पर रहते थे, क्योंकि नदियों में जल ज़्यादा है तो मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ डूब गए। तो नदी नांचे नखे नांचे इसे बोलते थे कि नदी में कितना है तो हाथ में एक डंडा रखो, इसलिए सन्यासी लोग डंडा रखते थे। तो पानी नापते थे कितना गहराई है, फिर वो नदी पार करते थे। और नदी के अंदर पानी नापते रहेंगे, ज़्यादा गहरा तो नहीं, आगे ज़्यादा गहरा तो फिर उसी हिसाब से नदी पार। तो नदियों के नीचे जो बालू रेत होती उसके सहारे नदियाँ पार होती थी। लेकिन जब बारिश आती है, सावन का महीना आता है, चतुर्मास, तो इतना नदी में जल होता है मालूम नहीं पड़ता, तो को डूब जाए, इसलिए नियम दिया गया कि भाई पार ही नहीं करेंगे। जिस स्थान में पहुंच गए वहीं पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके यहाँ पर पहुँचे तो चतुर्मास प्रारंभ हुआ था। श्री रंगनाथ स्वामी का दर्शन करके महाप्रभु ने उदंड कीर्तन किया। सारे भक्त बड़े प्रसन्न हो गए, अरे देखो महाप्रभु भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। लेकिन भगवान काले हैं, श्याम सुंदर रूप में है, ये तो गोरे रंग के, इनको ये कैसे भगवान है? तो वेंकट भट्ट जी बोले आप तो सच में साक्षात भगवान स्वरूप हैं, आप हमारे घर पे रुकिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं रह लूँगा, भगवान का कुछ और प्लान था। तो भगवान उनके घर पे रुके 4 महीने, और उनके छोटे से बालक गोपाल, जो कि रात दिन चैतन्य महाप्रभु की चरण सेवा करते थे, स्वयं भगवान की जिन्होंने हाथ से चरण सेवा करा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण। इसलिए गोपाल भट्ट के जो भगवान है राधा रमण, उनके अंदर राधा नहीं है, राधा रमण एक ही विग्रह में है। क्योंकि उन्होंने जिनकी सेवा करी गोपाल भट्ट ने, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। अब वो राधा कृष्ण की सेवा करी और उनका उच्चिष्ट भोजन खाया और हरि कथा का श्रवण किया। गोपाल उस काल में 10 वर्ष के थे, 10 साल के, ज़्यादा बड़े नहीं थे, 10 साल के बालक थे। वेंकट भट्ट जो थे उनके एक भाई थे जिनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती बाद में आके वृंदावन के महान आचार्य बने, जिन्होंने राधा रस सुधानिधि ग्रंथ का रचना किया और वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना करी। बाद में अभी हम देखते हैं अलग संप्रदाय आचार्यों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो जो है हरिवंश संप्रदाय से आते हैं, लेकिन असलियत में प्रबोधानंद सरस्वती इसके मूल रचयिता हैं। किस ग्रंथ के? राधा रस सुधानिधि और दूसरा ग्रंथ वृंदावन। तो इन ग्रंथों को प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा, जो कि वृंदावन के रस में पूर्ण रूप से निमग्न थे, जिनके साथ वृंदावन के वृक्ष भी बात करते थे। ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती उनके भाई थे और गोपाल उनके पुत्र थे। वेंकट भट्ट जो थे वो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे। लक्ष्मी नारायण, क्योंकि रंगनाथ स्वामी श्री संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की सेवा होती थी। लक्ष्मी नारायण सेवा में श्रृंगार मुख्य है, हमारी सेवा में भजन मुख्य है, उनकी सेवा में श्रृंगार मुख्य है।
गोपाल की सेवा जो है, लड्डू गोपाल सेवा, उसमें भोजन भगवान को मक्खन मिश्री, तो ये मक्खन मिश्री गौड़ीय वैष्णव में नहीं है, ये पुष्टि मार्ग रुद्र संप्रदाय मक्खन मिश्री है। तो कई बार लोग बोलते हैं जी लड्डू गोपाल को हमने सुना है 7 बजे उठाना चाहिए, वो बालक हैं, छोटे हैं। गौड़ीय वैष्णव नहीं उठाते, गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत 4:30 बजे मंगल आरती उठाने का है, बाकी तो प्रभु जी माता जी जब उठे तब उठाएं। लेकिन असलियत में सिद्धांत 4:30 बजे उठाने का है। जो ये पुष्टि मार्ग से सिद्धांत आया कि बाल स्वरूप है, और उसी सिद्धांत को वृंदावन के अनेक मंदिरों में, बांके बिहारी, वल्लभ संप्रदाय, जहाँ जहाँ भी भगवान को बाल स्वरूप माना गया है, सब जगह 7 साढ़े 7 बजे उठाते हैं। तो उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप गौड़ीय वैष्णव फॉलो कर रहे हैं तो एक संप्रदाय में रहिए, एक में। आप एक सर्जन को दिखा रहे हैं, वो ऑलरेडी आप पे सर्जरी कर रहा है, टाँके लगाए हैं, और आप जाकर दूसरे तांत्रिक से मिले। शिष्य राधा रमण की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गोपाल थे। उन्होंने राधा कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी और 4 महीने उनका उच्चिष्ट पाया, कथा श्रवण किया, राधा कृष्ण की कृपा उन पर हुई, गोपाल पर। और प्रबोधानंद सरस्वती जो है वो वृंदावन आए और उन्होंने स्थापना करी, हमने चर्चा किया। तो वो जो श्री संप्रदाय के थे वेंकट भट्ट, उनको लक्ष्मी नारायण सेवा बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से एक दिन चर्चा की। महाप्रभु के जानने का मूल मकसद ही ये था कि वेंकट भट्ट के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करना है। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, कोई व्यक्ति अगर विष्णु भक्त है तो क्या उसको कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए? तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई विष्णु भक्त है तो तत्व से वो भगवान का ही भक्त है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको सिद्धांत ना बताएं। सिद्धांत बताना चाहिए कि कृष्ण से ही विष्णु का प्रकट, ये बताने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उसकी श्रद्धा अगर राम पे है, नरसिंह पर है, अगर उसकी श्रद्धा किसी भगवान के विग्रह पर, तो उसको हिलाना नहीं चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए अरे तुम राम पे 62 गुण वाले ना, श्री कृष्ण 64 वाले, 1.5 बढ़ाने हैं तो कृष्ण भक्ति करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बोला अरे विष्णु, अरे लक्ष्मी नारायण वो 60 गुण वाले विष्णु, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से अपराध है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है तत्व का भेद करके अपराध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान है, तो उन्होंने वेंकट भट्ट से बोला कि श्री कृष्ण ही भगवान है। अब श्री कृष्ण ही, वेंकट भट्ट को क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण ही भगवान है। और वेंकट भट्ट क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, भगवान से ही कह रहे हैं, नहीं नहीं, श्री कृष्ण नहीं भगवान, भगवान नहीं है। तो बोले फिर कौन है भगवान? विष्णु। अब जो सारी दुनिया में चर्चा होती है वही चर्चा हो रही है। अब रात होने लग गई, देर रात होने लग गई, चर्चा करते करते तो भगवान है। भगवान के अंदर एक गुण है वाक चतुरता, भगवान वाक पटुता है उनके अंदर। भगवान भाषा में ऐसा फंसाते सामने वाला अटक जाता है। वो बार बार वेंकट भट्ट बड़े सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे, श्लोक व्याकरण बोलते थे, और भगवान चैतन्य तो ज़्यादा व्याकरण बोलते नहीं हैं। वो तो अष्टक दिए, 8 अष्टक दिए, हरे नाम दिए, वो प्रेम पूर्वक कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, कृष्ण ही भगवान, अरे नहीं नहीं, विष्णु भगवान, विष्णु से तो प्रकट हुआ, ये देखिए श्लोक में लिखा है पुराण में। तो बोले नहीं नहीं, भागवत पुराण में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान स्वयं है, उन्हीं से समस्त अवतार हुए, 3 गुणों से अवतार हुए, रजोगुण से ब्रह्मा, सत्वगुण से विष्णु और तमोगुण से शिवा। तो वेंकट भट्ट कहते हैं अरे आप कैसी बात करते हैं, सारी दुनिया जगत जाहिर है, तिरुपति कौन है? विष्णु। श्रीरंगनाथ कौन है? विष्णु। वरदराज कृष्ण कौन है? तो बोले कृष्ण। तो बोले अच्छा, दक्षिण भारत में भी कोई कृष्ण है? तो जितने 108 दिव्य देशों में, जिसमें से 102 पृथ्वी पर है और 6 स्वर्ग लोक में है, और उन 102 में से 90 दक्षिण भारत में है, जिसे दिव्य देशम कहते हैं। दिव्य देशम क्या होते हैं? जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं, ऐसे ही श्री संप्रदाय में अलवर होते हैं, 12 अलवर। अलवरों ने जहाँ जहाँ भगवान स्वप्न में आए तो उन्होंने वहाँ पर एक स्थापना कर दी, कहीं किसी भक्त को आए तो वहाँ स्थापना, ऐसे 102 दिव्य देशों की स्थापना करी, जिसमें से 90 दक्षिण भारत में। गली मोहल्ले में चलते चलते पगडंडी पर आपको विग्रह मिलते रहेंगे, अरे एक भगवान, ये भगवान, ये भगवान, अनेक ठाकुर दर्शन होंगे आपको। तो इस प्रकार से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कृष्ण ही भगवान है। तो बोले अरे
आप कैसी बात करते हैं? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जो हैं वो विष्णु की सेवा करती। कह रहे हाँ, अगर वो विष्णु की सेवा करती हैं तो फिर वो क्या करती हैं? वृंदावन में जाकर के, जो कि आज भी श्रीवन के अंदर लक्ष्मी जी बैठकर तपस्या कर रही है। चुप हो गए। मतलब कहा वृंदावन में एक स्थान है श्रीवन, जहाँ पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिल रहा है। बोले अच्छा। तो अब इस बात पर तो वो कुछ बोली ना, तो फिर एकदम उनका मुंह उतर गया। बोले इसका मतलब कृष्ण ही भगवान है और मैं इतने साल से जो कर रहा था। तो महाप्रभु को लगा इसका तो श्रद्धा टूट जाएगी। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, तत्व में दोनों समान ही है, तत्व में दोनों समान ही है, विष्णु करो या कृष्ण करो। तो बोले लेकिन आप बोले ना कृष्ण परम भगवान। नहीं नहीं, कृष्ण है परम, लेकिन विष्णु भी भगवान ही है। वेंकट भट्ट को अच्छा लगा, लेकिन क्या बोल पड़ा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके बाद वो पूरा परिवार भक्त बन गया। गोपाल सेवा करने लगे, बहुत सेवा करी गोपाल ने। अब गोपाल ने जब सेवा करी तो 4 महीने बाद जब जाते तो बच्चों को बोलते ना, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, भगवान जी आशीर्वाद दीजिए। तो अपने बच्चे को वेंकट भट्ट ने आगे रखकर उसके सिर पर हाथ फेरते कहा, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, मेरे इस बालक को आशीर्वाद दीजिए, राधा रानी का अनन्य भक्त बन जाए। तो अब वेंकट भट्ट के इस परिवर्तन को देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न, और महाप्रभु छुपा नहीं पाए। महाप्रभु बोले राधा रानी का भक्त बनने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही भगवान की मुख्य सेविका है। हरि 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 हरि, राधा रानी की मुख्य सेविका है। वो नहीं बताया कि गुणा मंजरी है, मंजरी नाम नहीं बताया, लेकिन उनकी भगवान श्री राधा रानी की मुख्य सेविका है, ऐसे करके बोल दिए। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। तो अब जिसको पता चल गया सेविका है, और महाप्रभु में कौन है? राधा रानी। तो क्या सेविका राधा रानी को छोड़ पाएगी? वो पकड़ लिए चरण। इधर महाप्रभु घर चल दिए, चातुर्मास छोड़ के बोले मुझे दक्षिण भारत यात्रा करनी है, और गोपाल पैर पकड़ लिए, बोले हे राधे जाओ मत, हे राधे। अब अंदर से तो यही बोल रहे हे राधे मत जाओ, लेकिन ऊपर से क्या बोल रहे? महाप्रभु मत जाइए। अब वो अंदर से वो कह रहे हे गुणा मंजरी दूर हटो, लेकिन ऊपर से क्या कह, अंदर से क्या कह रहे? ऊपर से कह रहे हैं गोपाल हटो, गोपाल हटो, लेकिन अंदर से सेविका राधा रानी के चरण पकड़ रही है, मुझे दूर मत करो, पहले ही भेज दिया संसार में। तो बहुत विलाप चल रहा है, बहुत रोने लगे। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम यहीं रहो, जब तुम्हारे माता पिता इस संसार से अंतर्ध्यान हो जाए, शरीर छोड़ दें, उसके बाद तुम श्री वृंदावन धाम में आना, वहाँ मेरा संग करना। तो गोपाल को थोड़ा सा संतुष्टि हुई, और उसी वेदना विलाप करते हुए गोपाल को त्याग कर महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में चले गए। कई वर्ष तक महाप्रभु के स्मरण में रहे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इतना फेसबुक व्हाट्सअप वीडियो कॉल नहीं था कि एक बार वीडियो कॉल करके दिखाना महाप्रभु कैसे हैं, कहाँ हैं। तो इतना नहीं था। तो वो चले गए, और बहुत गोपाल भट्ट रुदन करते थे और ज्ञान लेते थे प्रबोधानंद सरस्वती से, संस्कृत का, शास्त्रों का ज्ञान लेते थे। ये इतने महान आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव, उन्होंने सारा ज्ञान गोपाल को बाल्यकाल में दिया। माता पिता की सेवा करते रहे, बहुत वर्ष सेवा करी माता पिता की। और जब वो 40 वर्ष के हो गए गोपाल भट्ट, तो उन्होंने महाप्रभु से सन्यास की इच्छा व्यक्त करी चिट्ठी लिख करके। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन जाओ और वहाँ में तुम्हें मुलाकात होगी। तो क्योंकि महाप्रभु वृंदावन यात्रा करने वाले थे, लेकिन जब वो गोपाल भट्ट वहाँ पहुँचे तब तक महाप्रभु की, क्योंकि टाइम तो पता नहीं, जीपीएस भी नहीं है, माइलस्टोन्स भी नहीं, कितने किलोमीटर कहाँ पहुँच, अभी इतने के बाद भी गाड़ियाँ इधर उधर घूम जाती हैं, कहाँ गए, यू टर्न लो, ये लो, फ्लावर मिस हो गया, इतने सब के बाद। तो उस काल में तो जब वो महाप्रभु पहुँचने से पहले ही वो गोपाल भट्ट जब पहुँचे, महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी जा चुके थे। तो वो वहाँ पहुँचे, सनातन और रूप को वहाँ पर स्थापित कर दिया था। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी तो रूप मंजरी वहाँ की अधिष्ठात्री बनकर निर्माण कर रहे थे मंदिरों का, ग्रंथों का, और सत प्रचार चल रहा था। तो रूप गोस्वामी को जाकर के गोपाल भट्ट ने शरणागति करी, बोले मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। महाप्रभु तो चले गए, अभी हम महाप्रभु के एक चिट्ठी लिख रहे हैं, और हमें महाप्रभु ने स्वप्न में ही बता दिया था कि तुम आने वाले। हमसे भी तेज मैसेंजर था उनका, स्वप्न में ही बता दिया था कि गोपाल भट्ट आने वाले हैं, बता गए थे। तो गोपाल भट्ट आप आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम चिट्ठी लिख देते हैं कि गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए। अब क्या करना है ये महाप्रभु निश्चित करेंगे, क्योंकि गुरु तो वो हैं आपके।
अब महाप्रभु को जब चिट्ठी पहुंची तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि अंतिम में गोपाल भट्ट के माता पिता नित्य लीला चले गए और अब ये मेरी सेवा में आ गया है। लेकिन महाप्रभु उधर अपनी लीलाओं को संवरण करना चाहते थे, तो इसलिए महाप्रभु वापस वृंदावन मिलने तो नहीं गए, लेकिन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट के लिए एक तख्ती, कुर्सी जो होती है लकड़ी की, जिसे क्या बोलते हैं नीचे बैठने वाली, चौकी और एक कोपीन समझते क्या होती है? अंदर पहनने वाला जो गारमेंट है उसे कोपीन कहते हैं, धोती के अंदर पहनने कोपीन, और ऊपर से बाबा जी का कंठा, ये जो जैसे मैंने डाला वो चादर, ऐसा एक चादर, दुपट्टा कहते कुछ लोग, कुछ चादर कहते, कंठा भी कहते, जो गले में बांधा जाता है। एक कोपीन, एक कंठा और एक लकड़ी की चौकी, ये 3 चीज़ें महाप्रभु ने कोरियर किया। कोरियर तो नहीं चलता था, वो किसी के हाथ से भिजवाया। वो व्यक्ति वृंदावन आए और वृंदावन ला करके उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया कि महाप्रभु ने तुमको ये भेजा और तुमको बाबा जी वेश स्वीकार करने के लिए कंठा और कोपीन दिया है। तो उन्होंने तुरंत ही यमुना में स्नान किया, कोपीन धारण कर ली, ऊपर कंठा एक चादर डाल लिया। अब रूप गोस्वामी के तो गोविंद देव थे, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी थे, और सभी आचार्यों के जीव गोस्वामी आदि जो है सब लोगों के अपने अपने विग्रह हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे उनके वो भागवत को ही अपना विग्रह मानते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज जी को अपना भगवान मानते थे। तो ये गोपाल भट्ट जब पहुँचे, इनको समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा तुम कुछ मत करो, तुम बाबा जी वेश ले लिया है, हमारी सेवा करो। तो रूप गोस्वामी की सेवा करते थे। रूप गोस्वामी लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें एडिटिंग में हेल्प करो थोड़ी सी। कोई भी ग्रंथ लिखेगा कोई भी, तो उसमें हेल्प करेंगे। तो गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखा, 6 संदर्भ लिखे, 6 संदर्भ हैं, तत्व संदर्भ, भक्ति संदर्भ, ऐसे 6 संदर्भों को व्याख्यान किया भक्ति के। जो 6 तत्व हैं, जो मैंने अभी कल परसों कथा में बताया कि कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए 6 तत्वों की जरूरत है, भक्ति तत्व, लीला तत्व, रस तत्व, आर। तो ये जो 6 तत्व उसको कृष्ण भावना भावित कहते हैं। लोगों को यही नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय कृष्ण कॉन्शियस। तो ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आया, वो मैंने कथा में बताया था। तो 6 उन्हीं को व्याख्यान कर को संदर्भ दिए, बहुत लंबा डिटेल संदर्भ दिए जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के नाम पर वो बुक हो गई कि जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ। लेकिन शुरुआत किसने करी थी? गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसलिए अगर उसके प्रारंभ में देखेंगे ग्रंथ के, तो लिखा है मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे संदर्भ लिखने की प्रेरणा दी है। गोपाल भट्ट ने कहा था लिखो संदर्भ, उन्होंने बताया भी, कुछ कुछ लिखा भी, लेकिन फिर बाद में वो लीला में चले गए राधा रमण जी की, तो फिर वो उतना लिख नहीं पाए, उन्होंने फिर वो जीव गोस्वामी को दिया। और हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने लिखा उसमें योगदान किया। तो कई ग्रंथों में योगदान किया, लेकिन मूल रूप से कोई ग्रंथ का उन्होंने रचना नहीं की, परंतु एक ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ का नाम है षट क्रिया सार दीपिका, जिसको पुजारी लोग इस्तेमाल करते मंदिर में, पूछते हैं ना ये मैनुअल कहाँ है, आचमन कहाँ है, ये मुद्रा कहाँ है। इस सब की रचना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने करी थी। तो हमारी जितनी भी डिवोशनल स्पिरिचुअल है ना, जितनी माता जी लोग श्रृंगार वगैरह करती, बोल रही थी मेरा डिपार्टमेंट है, बता रही थी अभी। तो जो आपके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की मूल पुस्तक क्या है? षट क्रिया सार दीपिका, सबको पढ़नी चाहिए। उसके संक्षिप्त वर्जन मिलते वृंदावन में, कैसे कृष्ण बलराम सेवा करें, प्रभु जी लोग बताते हैं, रणछोड़ प्रभु वगैरह भक्त लोग, उनके कुछ मंत्र उन्हें याद करना चाहिए। आचमन के क्या हैं, पूजा स्थापना के क्या हैं, बहुत सारे हैं, उत्थान के क्या हैं, भोग के क्या हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें लिखी गई हैं उसमें। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वो ग्रंथ लिखा। बाबा जी विश्व में रहते थे, लेकिन उनके मन में एक बार आया कि मैं महाप्रभु से तो मिल नहीं पाया, अब महाप्रभु मुझे कैसे मिलेंगे। तो एक दिन स्वप्न में गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु बोले मैं तुझे शालिग्राम रूप में मिलूंगा। किस रूप में मिलूंगा? महाप्रभु ने स्वप्न कहा मैं तुझे शालिग्राम रूप में मिलूंगा। अब बोले शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? तो रूप गोस्वामी ने बोला जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो बोले आप गंडकी नदी जाऊंगा, वो कहाँ है? वो नेपाल। बोले अरे वृंदावन से नेपाल कहाँ जाओगे, तुम यहीं रहो भजन करो। बोले नहीं, मुझे स्वप्न आया है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है मैं तुझे शालिग्राम शिला रूप में प्राप्त होऊंगा, क्योंकि वो मिल नहीं पाए थे महाप्रभु से, तो बड़ा वेदना थी, शालिग्राम रूप में मिलूंगा। अब शालिग्राम कौन होते हैं? विष्णु, तुलसी माता के लिए प्रकट हुए। अब विष्णु है और ये कौन है? गुणा मंजरी। अब मंजरी को विष्णु पूजन से क्या मतलब, क्योंकि तो रसाभास हो जाएगा। लक्ष्मी
जब प्रवेश नहीं करती कृष्ण सेवा में, तो फिर ये कैसे हो जाएगा कि ये तो रस का भंग हो जाएगा, रस आभास हो जाएगा। तो क्या करें? चलते रहे चलते रहे चलते रहे। बोले ठीक है गोपाल भट्ट, लेकिन महाप्रभु ने बुलाया तो मुझे शालिग्राम चाहिए। चल दिए। कहाँ जाएंगे? पूछ पूछ के चलेंगे, कोई वो तो पता नहीं, रूट मैप GPS वगैरह कुछ नहीं। तो हाथ में जपमाला ले ली और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से प्रणाम किया, आशीर्वाद लेके गंडकी नदी की ओर, नेपाल की ओर चल दिए। तो नेपाल किधर पड़ेगा? अगर जाए तो हिमालय की ओर चलते जाए तो आगे और नेपाल की ओर चले जाएंगे। तो जब हिमालय की ओर चले तो उसमें सबसे पहले आता है हरिद्वार, हरि का द्वार। हरि से मिलना है बद्रीनाथ, तो हरि के पास जाना है। पशुपतिनाथ जाना है तो केदारनाथ द्वार। तो ये कुछ लोग हरिद्वार को हरद्वार भी कहते हैं कि हर हर महादेव के पास जाना है तो उनका द्वार, और जो हरि भक्त हैं वो कहते हैं हरिद्वार। दोनों ही नाम से पुकारते हैं हरद्वार। तो जो शिवजी वाले हैं तो उनसे बोलो हरि, अरे हरद्वार जा रहे हैं, हरद्वार, हरद्वार नहीं हरिद्वार, क्योंकि हम तो हरि भक्त हैं। लेकिन जो हर के भक्त हैं, हर हर महादेव, इसलिए मायापुर में एक मंदिर है नवद्वीप में, जिसमें कृष्ण और शिव मिक्स्ड है, उसको बोलते हैं हरिहर क्षेत्र, जहाँ हरि और हर, यानी कि हर मतलब शिव और हरि मतलब कृष्ण। और लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर, उसमें भी शालिग्राम शिलाएं भी हैं और उसमें भगवान का शिवलिंग भी है, तो वो भी हरिहर क्षेत्र है। अंबिका कानन भी कहते हैं उसको, लिंगराज मंदिर को। तो इस प्रकार से वो चल दिए। तो हरिद्वार के पास चलते हुए जब वो पहुँचे तो एक स्थान था, उसका नाम था देववंद्य। एक स्थान है देववंद्य, वो पड़ता है सहारनपुर में। हरिद्वार के पास है ना सहारनपुर, तो सहारनपुर में वेदवंद्य, यानी वेदों देववंद्य, देवताओं के द्वारा जो वंदनीय स्थान है, देववंद्य स्थान पर पहुंचे। बहुत जोर का तूफान आ गया, ऐसी बारिश, ऐसा तूफान, ओला लग रहा है गोवर्धन धारण करेंगे ठाकुर जी, ऐसी लीला हो, इतना तेज बारिश तूफान। तो दौड़ करके क्या करें? तो वहां पे लोग बोले बाबा जी घर में आ जाइए। तो गोपाल भट्ट बोले कौन सा घर? बोले हमारे घर में। अब वो सोच रहे हैं पता नहीं कैसे होंगे, मुसलमान है, हिंदू है, यवन है, कौन है, मलेच्छ है, कैसे हैं? बोले हम ब्राह्मण हैं। बाबा जी खुश हो गए, बोले ब्राह्मण है, फिर ठीक है। ब्राह्मण के घर में घुस गए, अंदर गए, थोड़ा जल पानी आचमन प्रसाद किया, रहे। जब वो शांत हो गया तो चलने लगे। तो ब्राह्मण लोग बोले हमारी एक इच्छा है, आप आए घर में, साधु लोग आए तो कुछ तो कृपा करनी चाहिए। क्या कृपा चाहिए? हमारे संतान नहीं है कोई। बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तुम्हारे घर में, तुम्हें पुत्र होगा। तो वो भी जोश जोश में बोल दिए जो माता पिता थे, हाँ अगर हुआ पुत्र तो अवश्य आपकी सेवा में भेज देंगे। ऐसे बोलते थे लोग। कई लोग लाते मिलवाने, प्रभु जी ये बच्चा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो बोले ये बच्चा बोले आप ही का है, आप ही का है। 2-3 बार बोल देते हैं ना, जब आप ही का, तीसरी बार जब बोल देते हैं, मैं तो अब तो प्रमाण दे दिया है, तो मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, फिर चलो मेरे साथ। कह रहे नहीं इसका स्कूल है कल। तो बोलने के लिए बोलते हैं लोग, लेकिन उसमें अर्थ हो जाएगा ये मालूम नहीं था। किससे बोल रहे थे? भगवान की मंजरी से बोल रहे थे, जैसे मिलेगा पुत्र आपकी सेवा में भेज देंगे। ठीक है, कहा उन्होंने भी। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम आपको दान दे देंगे, हम आपको जीवन दे देंगे, आप ही हमारे हैं, लेकिन देते कहाँ हैं, इधर उधर हो जाते हैं सब, है ना। तो चले गए। अब वो चलते चलते गंडकी नदी पहुँचे। अब गंडकी नदी भी कोई साधारण नहीं है। लोग बोलते हैं गंडकी नदी गए, बड़ी साधारण से कथा सुना देते हैं। गंडकी पहुँचे, नहाए, शालिग्राम मिल गए। ढूंढ कर दिखा दो आप शालिग्राम। अभी एक भक्त गए थे गंडकी, पूरे 25-30 हैदराबाद से भक्त ढूंढते रहे शालिग्राम, मिले ही नहीं उनको, मिले ही नहीं शालिग्राम। मतलब कि बोलते गंडकी में ऐसी तुलसी लेकर जाओ, शालिग्राम चिपक जाते। कथाएं हैं, असलियत में जब जाओ तो मिलते नहीं हैं। गोताखोर जो होते हैं वो गोताखोर जाकर के लाएंगे, और वो भी विशेष एक कुंड, उसका नाम है दामोदर कुंड। उस दामोदर कुंड यानी उस जगह आकर पत्थरों में पानी रुक जाता है थोड़ा सा। वो दामोदर कुंड में नीचे गहरा बहुत है पानी। पता चला गए तो पत्थर के साथ ही पता नहीं कहाँ ब्रह्मलीन हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। तो ऐसे में फिर ढूंढ कर शालिग्राम निकाल कर लाते हैं। तो जो गोताखोर हैं वो लोग इसलिए भी शालिग्राम नहीं देते आसानी से, क्योंकि बाहर दुकानें हैं और दुकानों में शालिग्राम सेल होते हैं, 5-5 हज़ार रुपये के बिकते हैं ठाकुर जी, और लोग लाते हैं खरीद के। क्योंकि 108 प्रकार के शालिग्राम हैं, केवल ये नहीं कि एक ही है।
108 प्रकार के शालिग्राम, बड़े बड़े प्रकार के शालिग्राम है, जैसे दामोदर, मत्स्य शालिग्राम, कूर्म शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, गोपाल शालिग्राम। और छोटे छोटे नहीं होते कि ऐसे ही हैं, छोटे से गोल मटोल से छोटे से लोग देते ना, वो पत्थर होते हैं। शालिग्राम नहीं होते, गोल गोल से पत्थर दे देते हैं लोग, बोले ये पत्थर आया है, वो पत्थर होते हैं गोल मटोल से। तो शालिग्राम होते नहीं। शालिग्राम के कई सारे टेस्ट होते हैं। शालिग्राम पानी पे तैर सकते हैं ऐसे बताते हैं, और बहुत सारे उसमें टेस्ट बताए। पत्थर जो होता है पानी में डूब जाता है क्योंकि भगवान है। फिर दूसरा, वो 2 भाग में बंटता है। उसके अंदर वज्र कीट होता है, जो कि पत्थरों का कीड़ा होता है, उसे वज्र कीट कहते हैं। तो वो वज्र कीट जो है वो कीड़ा अंदर ही अंदर, उसके अंदर कोई प्रवेश द्वार नहीं है कि यहाँ से छिद्र हुआ, यहाँ से प्रवेश किया, अंदर बना के फिर छेद से बाहर आ गया। तो कीड़ा अंदर ही अंदर भगवान के सुदर्शन चक्र बना देगा, भगवान के नरसिंह दांत बना देगा। तो हमारे गुरु महाराज के पास है नरसिंह शालिग्राम, दांत बने हुए उसमें ऐसे लंबे लंबे शेर सिंह जैसे। और वो ऐसा नहीं कि पत्थर फटा हुआ है या किसी ने कार्व किया है, वो नेचुरली होता है। उसका मुंह ऐसे फटा रहेगा, उसमें ऐसे दांत छोटे छोटे, शेर लगेगा देखने में, लेकिन वो एकदम से नहीं लगेगा। लेकिन लाकर उस पर स्वर्ण लगाओ, पेंटिंग करो तो फिर शेर नज़र आता है। हाँ, बहुत सारे शालिग्राम हैं। और ऐसा ही नहीं कि शालिग्राम ऐसे ही होते छोटे छोटे, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो तक के शालिग्राम इतने बड़े बड़े भी होते हैं और बिकते हैं, मन के हिसाब से बिकते हैं। उनकी लाखों रुपए कॉस्ट, और लोग खरीदते हैं। उनको रखते क्यों हैं लोग? बोले इसलिए लगते हैं क्योंकि जहाँ शालिग्राम है वहाँ लक्ष्मी भंडार होता है, बहुत धन आता है उस व्यक्ति घर में। लक्ष्मी मतलब वो कहेगा बस कर दो, पैसा अब गिना नहीं जा रहा, करे नहीं बहुत आएगा, पैसा धन आएगा उसके। इसलिए लोग लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी को लाते हैं। तो वो जाते हैं गंडकी नदी, नेपाल, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं लोगों ने, दुकानें हैं, 50-50 लाख के शालिग्राम, 50 लाख के शालिग्राम, वीडियो मिल जाएंगे आपको, देख लीजिएगा गूगल में। बहुत 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के तो नॉर्मल से हैं, और छोटे वाले 5-5 हज़ार के। और 100-100 रुपये में गोल पत्थर बेच देते हैं, उनमें से लाइन बनाते हैं पेंट करके, और बाल्टियां भर लेते हैं और कहते हैं शालिग्राम शालिग्राम। लोग भी कितने का? 100 रुपये का। हाँ दे दो। 5-6 ले आते, परिवार में सबको बांट देते, आपके लिए शालिग्राम लाए। वो पत्थर होता है, इसलिए बिना किसी भक्त के शालिग्राम पता नहीं चलेगा। वो ऐसे 2 भाग में बट जाएगा शालिग्राम। अंदर पूरा सुदर्शन चक्र रहेगा, उसके अंदर वज्र कीट पूरा भगवान के हर अवतार को बनाता। तो हर 108 प्रकार के शालिग्राम वो में मतलब होता है एक द्वार, वो द्वार से प्रवेश करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि गया और उसी से बाहर आ गया, वो फिर उस पत्थर को 2 भाग में काटेगा अभी, और फिर वो पूरा कार्व करके जब वो निकालेंगे, उसको तोड़ना पड़ता है, आरी से काटेंगे तो 2 भाग में अंदर देखेंगे। मतलब 2 नहीं, 2 पीस हो जाता है वो शालिग्राम। हाँ, 2 अलग अलग होते हैं, उसको ऊपर सेटिंग करके रखना पड़ता है। जैसे चाय का कप होता है ना, चाय और कप सॉसर होता है नीचे, तो ऐसे वो सेट करते हैं। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रख दिया तो सेट नहीं होगा, पूरा उसके दांत थे, दांत में मिलाना पड़ेगा, ऐसा होता है पूरा। हाँ, तो ऐसे नहीं होता वो लड्डू सा ले आए, उनको बोले गोपाल शालिग्राम। गोपाल भी कोई साधारण, गोपाल भी इतना बड़ा शालिग्राम है, गोपाल शालिग्राम इतना बड़ा तो होगा ही कम से कम, और चिकना होता है बहुत पत्थर। ऐसा नहीं होता कि वो जैसे कुछ स्फटिक के शालिग्राम। अरे स्फटिक के शालिग्राम क्या होते हैं? लोगों ने ना बेचने के लिए ऐसा किया है। हाँ हाँ, स्फटिक के शालिग्राम, इससे नहीं होता कुछ भी। वो शालिग्राम तो वज्र कीट है, वो भगवान का ही पत्थर है, जो विष्णु स्वरूप में भगवान ने अपने आप को, और इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, घर ले आए तो ऐसे आपको अभिषेक नहीं करना पड़ेगा, बस लाओ गंगा जल और तुलसी जल डालो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण। क्या हुआ, गंडकी जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, तो इस प्रकार दामोदर जो है कुंड में गए, गोपाल भट्ट पूछ कर, और दामोदर कुंड में उन्होंने स्नान। वो क्यों गए थे? महाप्रभु ने बोला था, इसलिए थोड़ी गए लक्ष्मी पाने के लिए कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा। हमारी गौड़ीय वैष्णव ने क्या सिखाया? महाप्रभु को देखने गए, और महाप्रभु को देखने गए तो शालिग्राम का दर्शन करना चाह रहे थे। तो उन्होंने जैसी डुबकी लगाई और कमंडल था, तो कमंडल जैसे ही ऐसे निकाला जल आचमन करके और अर्घ देने के लिए, तो उसमें से क्या हुआ, एक शालिग्राम आ गया। तो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु करके, और वापस पुनः पानी में, बस दर्शन करने थे, दर्शन करके छोड़ दिया।
फिर उन्होंने दोबारा से कमंडल डाला, अब की बार 2 हो गए। तो बोले ये क्या हो गया, तो उन्होंने एक ऊपर रख दिया, एक पानी में डाल दिया। फिर दोबारा कमंडल डाला तो अब की बार 3 हो गए। तो फिर उन्होंने एक ऊपर रख दिया, 2 ऊपर रख दिए, फिर एक पानी में डाल। भाई एक भगवान को अर्घ भी तो देना है। तो बार बार ऐसे करते करते 12 शालिग्राम उनको प्राप्त हुए, 12 शालिग्राम। अब वो 12 शालिग्राम का सोच में पड़ गए क्या करूँगा। जैसे भी महाप्रभु ने बोला है तो बोले ठीक है ले जाऊँगा, सेवा करूँगा, क्योंकि जितनी बार वो पानी में डालते थे उतनी बार वो वापस आ जाते थे। अब वो लेकर आ गए शालिग्राम। अब ला कर के उन्होंने अपने एक पेड़ के नीचे एक ऐसा जो कंठा चादर था उसी का चीरा फाड़ा। पैसे वाले तो थे नहीं ज़्यादा कि भाई टॉवल भी है और आचमन भी है और पात्र भी हैं। प्रभु जी लोग तो धनाढ़ लोग हैं, तो फाड़ा हम और गरीब है। ऐसे साधु संत क्या, तो इसी का चादर का कपड़ा फाड़ लिए, आधा ओढ़ लिए और आधे में शालिग्राम को यमुना में धोकर बांध लिए, एक पोटली बना ली और पोटली को खोल देते थे सुबह सुबह, यमुना जल डालते, तुलसी जल डालते, पूजन करते, फिर पोटली बांध के पेड़ पर रख देते और फिर नीचे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही पेड़ के नीचे रहते थे, अलग अलग पेड़ नाना प्रकार के पेड़ों के नीचे, 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा एक पेड़ के नीचे नहीं रहते थे। जब ज़्यादा लोगों को पता चल जाता था यहाँ कोई गोसाई बैठे हैं तो लोग सुबह सुबह जो काम धंधे पे जा रहे हैं इधर उधर, तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से प्रणाम करने लगते थे। और जब वो प्रणाम करते थे तो मीटिंग खराब हो रही है भगवान से, तो वो स्थान को छोड़कर गोस्वामी लोग चले जाते थे। तो गोस्वामी लोग अगले पेड़ के नीचे जाते रहते थे। तो एक बार एक व्यापारी थे, वो व्यापारी नरसिंह चतुर्दशी दिवस था। कौन से महीने में आती है नरसिंह चतुर्दशी? ज्येष्ठ के महीने में। कंफर्म? तो बैसाख का है, बैसाख है, बैसाख। ज्येष्ठ में जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, आप वहीं से है ना, तो इसलिए वो याद रहता है भाव। तो हे प्रभु जी हमारे, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने, वैसाख का महीना चल रहा था, गर्मियाँ समाप्त हुई हैं, अलग अलग पेड़ के नीचे बैठ रहे थे। नरसिंह चतुर्दशी दिवस पर नरसिंह भगवान का प्राकट्य सालों साल से बनाते हैं। प्रहलाद के जन्म से पहले से नरसिंह चतुर्दशी बनाई जा रही थी। पिछले जन्म में प्रहलाद बना चुके थे, तो बहुत प्राचीन व्रत था, सभी रखते थे नरसिंह व्रत को। व्रत किया हुआ था, खाया पिया कुछ नहीं। एक व्यापारी आए और दान दक्षिणा करने वालों ने गोविंद देव जी के लिए दान दिया, गोपीनाथ जी के लिए दान दिया, मदन मोहन जी के लिए दिया और इनको भी दे दिया। गोस्वामी हो, बोले तुम रख लो। अब कपड़ा दे दिया, वो देख करके बोले अरे हम पे तो विग्रह ही नहीं है, दान देकर चला गया। तो अब कपड़ा देख करके सोचने लग गए कि अगर ठाकुर होते तो हम भी पहनाते। लेकिन काल कौन सा था? नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी का समय था। नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए थे? खंबे से प्रकट हुए थे। तो नरसिंह कथा हुई, भक्तों को कथा सुनाई गोपाल भट्ट ने नरसिंह जी की कि भाई प्रकट फाड़ करके खंबे से ठाकुर जी आए। और किस लिए आए? क्योंकि मेरे भक्त ने, प्रहलाद ने बोल दिया है कि भगवान इस खंबे में है, तो अपने भक्त के वचन को रखने के लिए, अपने भक्त के वचन, भागवत में लिखा है, अपने भक्त के वचन को रखने के लिए ठाकुर जी आए और किसी लिए नहीं आए। इसलिए लोग बोलते हैं नरसिंह आए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। ना 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 ना, वो तो वैसे ही मार सकते थे। बोले मद भ्रत भाषितम, मेरे भ्रत, मेरे दास का भाषा निकली है। क्योंकि पिता ने पूछा क्या खंबे में है? उसने कहा है। तो ठाकुर जी किससे प्रकट हुए? खंबे से। तो खंबे में थे क्या? वो तो मद भक्त भाषितम, मेरे भ्रत की भाषा में निकल गया कि है, तो उसके विश्वास से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और ये बात सोच करके मद भ्रत भाषितम, मेरे भक्त ने बोल दिया है, ये बात सोच करके सोच रहे थे मेरे शालिग्राम में से क्या भगवान नहीं आ सकते? मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ क्या? मैं मद भ्रत भाषितम अगर उसके खंबे से आ सकते हैं तो कि मेरे शालिग्राम से नहीं आ सकते? बहुत रोए, फूट फूट करके रोते रोते। खाना पीना था नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं खाते थे। भजन करते करते, माला करते करते बड़े विलाप में वैराग उत्पन्न हो रहा है और सो गए।
जब सो गए तो रात्रि में एक स्वप्न आया। भाई उनके तो ऐसे था, नाम करो तो रूप गुण और लीलाएं आती थी। तो रात्रि में गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में एक लीला आई। कौन सी लीला? भागवत के 10वें स्कंद के रास 5 अध्याय 29 नंबर अध्याय से 33 नंबर अध्याय। रास पूर्णिमा आ गई है, अभी कार्तिक प्रारंभ हो रहा है। अब कार्तिक में 2 दिन आते हैं, जब पूर्णिमा आती है कार्तिक की जो अंत में विष पंचक वाली, और एक शरद पूर्णिमा, और दोनों में ही क्या लिखा होता है? रास यात्रा। तो 2 बार रास किया भगवान ने। एक बसंती रास आता है बसंत पंचमी में, तो 3 बार किया भगवान ने। बसंत पंचमी में किया वो तो समझ में आता है चंद्र सरोवर पर ये 2 बार क्यों लिखा? शरद पूर्णिमा को किया कि कार्तिक पूर्णिमा को किया? तो भक्त बताते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी का एक रात रोक करके, यानी कि 1000 बार चतुर्युग घूम जाते, 43,20,000 वर्ष, इतने काल तक नृत्य किया था 100 करोड़ गोपियों के, 7 कोटि गोपिका, 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य किया था ब्रह्मा जी का एक। लेकिन नीचे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 1 महीना। तो यहाँ पर 1 महीना गुजर गया, तो वो महीना क्या था? कार्तिक का महीना। तो इसलिए प्रारंभ हुआ शरद पूर्णिमा को, पूर्ण हुआ कार्तिक पूर्णिमा को, पूरा 1 महीना। तो कई बार उसको 1 दिन बोलते हैं कुछ वर्ड, लेकिन कुछ भक्त ने उसका वर्णन किया कि क्यों 2 पूर्णिमा लिखी जाती हैं, दोनों में रास नृत्य क्यों? एक में प्रारंभ हुआ और एक में पूर्ण। इसीलिए कार्तिक राधा रानी का जो है ना, इतना दामोदर महीना, राधा दामोदर महीना, राधा रानी ने कृष्ण को बांध लिया था इसी महीने में रास नृत्य के माध्यम से। तो ये बड़ा सुंदर यहाँ पर लीला हुई। अब गोपाल भट्ट जो थे स्वप्न में रासलीला देख रहे हैं। क्या रासलीला देख रहे हैं? उसमें भगवान शरद पूर्णिमा को प्रकट हुए हैं, गोपियों को बुलाया है वेणु बजा कर के। जब सारी गोपियाँ आ गई हैं तो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों आ गई? निर्लज्ज, जाओ अपने घरों पे। ठाकुर जी का नियम है शरणागति करवाएंगे पहले, और बिल्कुल जब लास्ट हो जाएगा व्यक्ति कहेगा अब हमारा कोई नहीं, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जब ऐसा स्थिति हो जाए तब ऐसी परीक्षा लेंगे, तब खुद रिजेक्ट कर देंगे। ये भगवान का नियम है। तो ये मत सोचो कि अभी सब कुछ सेटल हो गया, हम लोग आ गए भक्ति में। बिल्कुल लास्ट शरणागति, बिल्कुल जब 1 उंगली का भी फर्क रह जाएगा। यशोदा मैया को कितना तड़पा है, जबकि उसके घर में जन्म लिए यशोदा के, तेरी भक्ति से प्रसन्न होके फिर भी दौड़ाए कि नहीं बंधने के लिए, और बंध नहीं रहे। तो भगवान इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आए। मत सोचो कि विग्रह आ गए, माला आ गई तो मिल गए भगवान। बिल्कुल शरणागति के अंग में भी परीक्षा लेंगे भगवान। ठाकुर जी ने विभीषण की परीक्षा ली, आ गया है, रावण को मरवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन अंत में पूछ रहे हैं ये रावण मर क्यों नहीं रहा? तो वो कह रहा है इसकी नाभि कुंड में ना अमृत है। क्या भगवान को नहीं मालूम राम को? तो क्यों पूछा? शरणागति चेक कर रहा है, कहीं भाई का प्रेम तो नहीं है। ध्रुव निकल कर आ गए सब कुछ छोड़ करके भगवान के लिए। नारद जी को भेजा, जाओ चेक करो। नारद जी कह रहे अरे बच्चा थोड़ी भगवान को प्राप्त करता है, जाओ वापस घर जाओ। हर जगह ठाकुर जी रिजेक्ट करवाएंगे। तो गोपियों को भी रिजेक्ट के बोले अरे किसी काम के नहीं हो, भागो यहाँ से। अब निर्लज्ज आ गई रात में, बोले तुमने तो वेणु बजाई, हम अपने पति छोड़ाए, बच्चे छोड़ाए, स्तनपान कराते, छोटे छोटे शिशु छोड़ाए, अब कहते हो कि जाओ। किसके लिए जाएंगे? कौन पूछेगा हमको? कह रहे मुझे मतलब नहीं है, जाओ। रात में तुम्हें कलंक लगाओ, मुझ पर कलंक मत लगाओ। बोले तुमको क्या कलंक, तुम तो पूरे काले हो पहले से, तुम्हें क्या कलंक, और कितना कलंक लगाए। अरे कालिक जो होती है काजल की, वो बोले कि मुझे कालापन न लग जाए है? तो भक्तों का जो चरित्र है वो स्वच्छ होता है, और दानवों का चरित्र काला होता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी का चरित्र काला नहीं है। चरित्र तो बहुत गोरा है, लेकिन उनका रंग काला है। क्योंकि उन्होंने संसार भर के सारे कलमश को अपने शरीर में धारण किया है। वो कहते मैं सबको पापी तापी यथा छिलो, हरि नाम उद्धारी लो। कैसा भी हो मैं सबको ले लेता हूँ, इसलिए काले हैं ठाकुर। सभी रंगों को जो ले लेता है उसके अंदर से कुछ बाहर नहीं निकलता। वो कलर विबग्योर जो होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, उसमें भी क्या है, अगर सब कुछ बाहर चला जाए तो सफ़ेद, और सब कुछ अंदर आ जाए तो। इसलिए भक्त लोग वस्त्र पहनते हैं वाइट। क्यों? हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, सब बाहर दे देंगे, इसलिए वाइट। लेकिन जब अंदर चला जाए तो काला। तो ठाकुर जी का रंग काला और भक्तों का रंग वाइट। अब जो काले में काला लग जाए तो दिखता नहीं। इसलिए संसार के लोग कितने काले हैं, वो गंदे काम करते, लोग बोलते भगवान इनको देखता नहीं। बोले क्या देखे, काले में काला क्या दिखेगा? लेकिन भक्त काला नहीं होता है, भक्त सफेद होता है। वो छोटा से भी गलती करे, हमने इतनी सी करी पकड़ लिया,
वो पापी तापी घूम रहे हैं, कह रहे हाँ क्योंकि तुम्हारा सफेद चरित्र है, उसमें रंच मात्र भी काला लगता है तो ठाकुर जी को दिखता है। इसलिए भक्त उस कालिक से बचने का प्रयास करते, कहीं इतना सा भी ना लग जाए मेरे। जैसी ओढ़ी तैसी की तैसी धरदीनी, है ना, चुनरिया झीनी रे झीनी। ये भजन गाया गया सूरदास ने कि जैसी ओढ़ी तैसी की तैसी धरदीनी। ठाकुर जी ने चादर दिया यानी ये वस्त्र दिया शरीर। जैसी ओढ़ी तैसी की तैसी धरदीनी, मृत्यु काल में शमशान में अग्नि पर वैसी की वैसा शरीर रख दो जैसा जन्म लिया था, एक कलंक ना लग जाए। जैसी ओढ़ी तैसी की तैसी धरदीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, बिल्कुल सफ़ेद। भक्त प्रहलाद ने ओढ़ी, ध्रुव ने ओढ़ी, सूरदास ने ओढ़ी, तो सब ने ओढ़ करके अपनी झुनरिया, अपनी शरीर इसको ऐसे कैसे रख दिया। तो गोपाल भट्ट स्मरण करने लगे कि गोपियों को कैसे रिजेक्ट किया, आप सो रहे हैं, नींद में है, विलाप में है और लीला में। गोपियों को जब रिजेक्ट करके कृष्ण चले गए तो गोपियाँ पीछे पीछे गई, वो लंबा प्रसंग उसमें नहीं जा रहे हम। और फिर राधा रानी को, एक गोपी को पकड़ लिए कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि गोपियों को क्या लगा अब तो कृष्ण हमारे हो गए। जैसे हमको ये लगेगा अब तो हम कंफर्ट हो गए, सोई भगवान नीचे से बेस निकाल लेते हैं। आप देखो जैसे आपको थोड़ा सा लगे आज अच्छा भजन चल रहा है, अगले दिन प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आदमी कहता है हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे इसलिए चल रहा है, वो निकालते हैं। गोपियों को जैसे ही भान हुआ अब तो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी के साथ हैं, राधा रानी कह रही अब तो मेरे हो गए, अब तो मेरे हो गए। जब राधा रानी को ये लग रहा है कि अब तो मेरे हो गए, ठाकुर जी के मन में एक और लीला आ गई। ठाकुर जी ने क्या कहा, एवं उक्तः प्रियम आहा स्कंधे आरुतम इति ततः अंतर्ध्यान कृष्णे सा वाधु अनवत्पयात। कहते हैं कि उस समय राधा रानी को बड़ा प्रसन्नता हुई कि मैं 100 करोड़ में से ठाकुर जी ने मुझे चुन लिया है। कभी कभी होता है ना, हमें कोई सर्टिफिकेट मिल जाए और पीछे दूसरे भक्त को ना मिले, या हमको कुछ दीक्षा मिल जाए दूसरे को ना मिले, तो जिसको मिल जाता है वो ब्रांडिंग करता है, देखो हमें मिल गया। तो श्री राधा रानी भी उसमें लीला करने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे हैं। उनको लग रहा है अरे एवं उक्तवः, कृष्ण ने कहा अरे तुम तो इतनी प्रिय हो, मेरी इतनी प्रिय हो कि मैं तुम्हें अपने स्कंधा आरूढ़म इति ही, कंधे, स्कंध यानी कंधे पर बिठाना चाहता हूँ। बोली नीचे से कंधे पर ऐसे कैसे, बोरी की तरह तो नहीं डाल सकते। बोले क्या करूँ, बोले ये पीपल के पेड़ पे बैठ जाओ राधे। राधे बोली अच्छा पीपल के पेड़ पे, इति उक्तवः ऐसा बोल करके कृष्ण ने, और स्कंधा आरूढ़ इति ही, स्कंद कंधे पर आओ, तो नीचे से पैर में हाथ लगाया और पीपल के पेड़ की डाल पर बिठा दिया कि मैं घूमूंगा तब कंधे पर आ जाना। हम भी कहते हैं बच्चों को बिठाएं कई बार कि सफाई कर दो, ये हटा दो यहाँ पे मिट्टी, तो पहले बच्चे को किसी ऊंचे स्थान पे खड़ा करते हैं, फिर कहते हैं आप कंधे पर आ जाओ, ऐसे होता है ना। तो भगवान ऊंचे पीपल के पेड़ पे बिठा दिए और उल्टे होने की बजाय क्या किए, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान सह कृष्ण वधो, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब ऊपर खड़ी खड़ी वो देख रही हैं किसके कंधे पर बैठे। इतना सा भान हो गया था कि कृष्ण तो अब मेरे हो गए, अब किसी के नहीं है। बस ठाकुर जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए, शिक्षण में अंतर ध्यान हो गए। तो जोर जोर से राधा रानी चिल्लाने लग गई। क्या चिल्लाई, हम सब साथ में बोलेंगे, बोलिए हा नाथ, हा नाथ रमणा प्रेष्ठा आ क्वासी क्वासी महाभुजः दास्यः ते कृपण सखा सन्निधम दर्शये। क्या बोला, हे नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ, मेरे नाथ, गोपियों के नाथ, गोपीनाथ। हे गोपी कौन सबसे बड़ी गोपी है, हे गोपी के नाथ, गोपीनाथ। हे नाथ तुम कौन हो, रमण। रमण शब्द का अर्थ क्या है, रमण शब्द का अर्थ आनंद और विचरण करने वाले तो बिहारी होते हैं। रमण करने, इसलिए रमण बिहारी मतलब है जो बिहार करते उसे बिहारी कहते हैं। रमण शब्द का अर्थ क्या है, रमण करते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है रमण शब्द का मतलब सीधा सीधा लिखा है प्रेम।
प्रभुपाद जी ने लिखा है 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में, रमण मतलब प्रेम। हे नाथ रमण प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब जो प्रिय होता है। तो आप होता है गुड बेटर बेस्ट, तो एक होता है प्रिय प्रियतर, एक होता है प्रेष्ठ मतलब सुपर बेस्ट, उसे प्रेष्ठ कहते हैं। तो कोई प्रिय हो तो आदमी कहता है आप हमारे बड़े प्रिय हैं, आदमी कहता है पत्नी को तुम मेरी प्रियसी हो, कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है, वो प्रिय है या प्रियसी है ना। और कोई बाहर वाला होता है तुम मेरे प्रियतम हो, उसे प्रेष्ठ कहते हैं। मोस्ट डियर मोस्ट जो होता है ना, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डियर नहीं, डियर तो प्रिय हो गया, लेकिन डियर मोस्ट वो प्रेष्ठ है। तो राधा रानी के डियर मोस्ट कौन है? तो इसलिए उन्होंने कहा हे नाथ रमण, यानी प्रेम, मेरे प्रेम डियर मोस्ट प्रेष्ठ, जिनसे मैं अधिक प्रेम करती हूँ, रमण प्रेष्ठ। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। क्वासी क्वासी मतलब कहाँ गए कहाँ। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो कहता है कुआं कुआं कुआं, कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ। ये कहाँ आ गया? वो जीवात्मा अच्छी खासी सीईओ बनी बैठी थी किसी कंपनी की, हार्ट अटैक आया, किसी के घर में बच्चा बन के कहाँ आ गया? लोग कह रहे सीईओ साहब को अल्लाह। तो सीईओ क्या पूछ रहा है? कुआं कुआं कहाँ आ गया कहाँ आ गया। इसलिए कुआं कुआं करता है बच्चा, अर्थ है। तो क्वासी क्वासी महाभुज, फिर कह रहे महाभुजा, क्यों कह रहे महाभुजा? एक भुजा नहीं है, सहस्त्र भुजाधारी हो महाभुजा। और वो एक पतली तुबली सी एक राधा रानी जो तुम्हारी सबसे प्रियष्ट है, उसको कंधे पर बिठाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। अरे 100 करोड़ को बिठा सकते हो कंधे पर, गिरिराज धारण करके दिखाया तुमने। तो पहले ठाकुर जी ने रासलीला नहीं करी, 5 वर्ष की आयु में पहले तो गोपियों की वस्त्र हरण लीला करी, उनको अपनी पत्नी बनाया, शरणागति करवा के उनके वस्त्र हरण करके, क्योंकि पत्नी का ही वस्त्र हरण कर सकते हैं और किसी का नहीं, दूसरे करेंगे तो फिर पापी होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने 100 करोड़ गोपियों का वस्त्र हरण किया और उसके बाद उनको अपनी शरणागत जीव बनाया, पत्नी बनाया। उसके बाद पत्नी को प्रेम हो, अरेंज मैरिज में प्रेम होता नहीं है, उसमें पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है कि अच्छा कमाओ, अच्छा गहना दो, अच्छा घर दो, तब उसको प्रेम उत्पन्न होता है। तो ठाकुर जी ने उसके बाद में दावानल पान लीला करी, आग्नि पीकर दिखाई, गोवर्धन लीला करके 7 वर्ष की आयु में सभी गोपियों को दिखाया, देखो तुम्हारा जो तुमने चूज किया बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। फिर 8 वर्ष की उम्र में रासलीला में प्रवेश किया, ताकि अब कॉन्फिडेंस हो किसी और, जब प्रेम करो तो धन दौलत का नहीं है कि प्रेम तो क्या खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हमारा पति तो ऐसा है जिसको हमने प्रेम किया है, पति मतलब जो हमारा पालन करता है वो ऐसा है, वो तो समस्त कोटि व्रज को दे सकता है, तो हमको क्यों नहीं देगा। ये विश्वास होने के बाद ही प्रेम हो सकता है। आपको ठाकुर जी पर ये विश्वास नहीं है कि वो आपका सब कुछ पूरा करेंगे, तो कैसे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आज बोलता है हमें बड़ा प्रेम है, भाव है, तो फिर विश्वास करो, बैठ जाओ सामने, मत जाओ कहीं काम करने, मत बनाओ खाना, 1 दिन मत बनाओ, 2 दिन मत बनाओ, देखो आएगा। बोले प्रभु जी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ठाकुर जी कहते फिर प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ। लेकिन एक बार अगर वो आ जाए श्रद्धा, ठाकुर जी सच में करते हैं, गोपाल भट्ट के लिए किया है, तो भगवान अंतर्ध्यान हुए, सब प्रेम उनके गोपाल भट्ट के। ये लीला चल रही है मन में, नरसिंह चतुर्दशी में मांगा है कि मेरे पत्थर से आए प्रहलाद के, तो मेरे शालिग्राम से क्यों नहीं आते हो। तो कितने बड़े आए, जितना वस्त्र वो व्यापारी दे के गया था। तो जिस पीपल के पेड़ से राधा रानी के लिए कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, तो राधा रानी ऊपर बैठकर पुकार रही थी, उसी पीपल के पेड़ के नीचे घूमते घूमते गोपाल भट्ट पहुंच गए थे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे। जिधर से अंतर्ध्यान हुए 5000 साल पहले, 4500 साल बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी के गोपाल भट्ट नीचे नीचे सो रहे हैं और उनको स्वप्न आ रहा है कि मैं गुणा मंजरी आ गया हूँ। तो एकदम से लीला भंग हो गई और राधा रानी से अंतर्ध्यान होने के भाव में और विलाप, रोते रोते उठे। उठ करके पहले बासी मुंह बिना ब्रश किए, खोलेंगे नहीं ना, नियम है, गए पहले गंगा यमुना में स्नान किए, अपना जाप किए, तिलक आदि लगाए, और फिर पीपल के पेड़ से जब उठाए तो बोले आज बड़ा भारी है। रोज तो 12 शालिग्राम में रोज उठाता हूँ, 12, आज कुछ ज़्यादा अधिक भारी है। तो वो खोला पोटली डलिया, तो क्या पोटली खोलकर देखते हैं उसमें शालिग्राम शिलाओं में से 11 की तो वैसी थी, 1 शालिग्राम को फाड़ करके राधा रमण जी प्रकट हुए हैं।
देखिए शालिग्राम से कितना, ये देखिए सारा ये शेड्यूल है, भगवान का नियम है। गोपाल भट्ट ने सेवा करी गौरांग महाप्रभु की, तो उनको क्या मिले? चैतन्य महाप्रभु शालिग्राम रूप में उनको कहा। जब वो शालिग्राम लेने गए तो पता क्या बोलते थे? गौर कृष्ण गौर कृष्ण गौर कृष्ण गौर कृष्ण। शालिग्राम को देख करके गोपाल भट्ट क्या कहते थे? गौर कृष्ण गौर कृष्ण गौर कृष्ण, ऐसे बोलते थे। और जब लेकर आए वृंदावन तक तो गौर कृष्ण कहते हुए लाए। गौरी कृष्ण कौन थे? चैतन्य, इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु स्मरण हो, गौर कृष्ण गौर कृष्ण कहते हुए आए। जब आ गए, पीपल के पेड़ पे टांग दिया, राधा रमन प्रकट हुए, तो अब वो कृष्ण आ गए। उनको तो कौन चाहिए थे? गौर कृष्ण चाहिए थे। तो वो सोच में पड़ गए, ये तो कृष्ण आ गए, अगर इतने बड़े गौरांग आ जाते तो मैं ज़्यादा प्रसन्न होता, क्योंकि मैं तो गौरांग से प्रेम किया हूँ, क्योंकि मैं तो गुणा मंजरी हूँ, राधा रानी से प्रेम किया हूँ। फिर उन्होंने जब ये लीला विचार किया कि हाँ हाँ राधा रानी तो बोली है क्या, हे नाथ हे रमण हे पृष्ठ, तो रमण शब्द किसने बोला था? राधा रानी ने। तो राधा ने क्या बोला था? रमण, तो नाम दे दिया उन्होंने राधा, राधा रमण नाम दे दिया उन्होंने, ये राधा रमण नाम हो गया इनका। अब लेकिन मन तो गौरांग महाप्रभु का है। अब दौड़ करके जब भगवान आते हैं तो उनका श्रृंगार अभिषेक भोग लगता है, जैसे प्रभु जी ने लगाया अभी भोग, दौड़ करके प्रथम भोग। तो जैसा भाव भक्त का वैसा भोग। तो उन्होंने भाव बहुत था भक्त का, गोपाल भट्ट का, तो दौड़े, क्या खिलाऊं ठाकुर को? आ तो गए, पहला भोज, बच्चा आता है तो भोगते हैं अन्न प्रसन्न करने के लिए। भगवान को क्या भोग लगाएं? कुछ पकाने को नहीं, कुछ नहीं। अब ये तो बाबा जी थे भिक्षाटन, अब झूठा थोड़े सच्चा खिलाएं ठाकुर जी को। ठाकुर आए और जिन्होंने षट क्रिया सार दीपिका ने की है, पवित्रता का विचार, नियम आचमन, वो कैसे झूठा सच्चा खिला दें किसी के घर का? क्या बनाए? स्वयं बनाना पड़ेगा भगवान के लिए, क्या बनाए? मन में विचार ही कर रहे थे। वहीं पेड़ के नीचे ही एक पत्थर अरेंज किए थोड़े से, आज भी है वो स्थान, हम जाते रहते हैं भक्त लोग, वहाँ पेड़ के नीचे पत्थर अरेंज किए, और जैसे वो माता जी लाई ना, रमण जी को उठा के अंदर से ऐसी उठा के लाए और ला करके स्थापना कर दिए। और एक जो वस्त्र दिया था पुजारी ने, वो पुजारी को, वो व्यापारी ने जैसे माता जी को दिया, प्रभु जी ने उन्हें वही वो पहना दिया साइज का, वो पहना करके सुंदर श्रृंगार करके पत्थर के ऊपर विराजमान कर दिए। अब नीचे लेट करके कह रहे हैं क्या खिलाऊं आपको, क्या खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तभी क्या देखते, सामने अग्निदेव प्रकट हुए। 500 साल पहले अग्निदेव प्रकट हुए, अग्नि प्रकट हो गई। अब अग्नि प्रकट हो गई तो क्या खिलाएं? खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो दौड़े, 2-4 लोगों से मांगा कि भाई कुछ कोरा सामान दे दो, कच्चा, ऐसा सामान मत दो। तो किसी ने उनको गुड़ दे दिया और एक व्यक्ति ने उनको तिल दे दिया। तो तिल और गुड़ बना के उन्होंने तिल के लड्डू बना लिए, और तिल के लड्डू प्रथम भोग राधा रमण जो खिलाया गया। तो माता जी को यहाँ पर नित्य राधा रमण का ना तिल का भोग लगना चाहिए, तिल लड्डू। तिलवा के बिना राधा रमण संतुष्ट नहीं होते भैया, सुन लो। हाँ, तिल खिलाया गया था, प्रथम भोग तिल था। और वो अग्नि ऐसी जली, आज 500 साल बाद भी उस अंगीठी जो बन गई, आसपास ईंट लगा के अंगीठी बन गई, और वो आज तक भी वो अंगीठी से अग्नि जल रही है। थोड़ी शांत हो जाती है, थोड़ा सा मंत्र बोलो, माचिस इस्तेमाल नहीं होती है तो तेज हो जाती है। जैसे आपको गैस रेगुलेटर तेज करना होता है तो मंत्र बोलो तो अग्नि तेज हो जाएगी, और पूरा खाना पक जाएगा तो फिर शांत हो जाती है, हल्की हो जाती है। फिर मंत्र बोलो, फिर तेज हो जाती है। तो राधा रमण जी प्रकट हुए, राधा रमण की सेवा 10 वर्ष गोपाल भट्ट गोस्वामी ने करी। कितने साल? 10। कितने साल पर आए थे? 1503 में जन्म हुआ गोपाल भट्ट का। 1543 में वैशाख मास में पूर्णमासी तिथि को 40 पर आए थे गोपाल भट्ट, और उसी 40 साल की उम्र में उनको मिल गए। जब 50 वर्ष के हुए, 50 वर्ष के होते होते उनको लगा कि अब सेवा ज़्यादा हो नहीं पा रही है, ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई मिल जाए भक्त लोग। अब इतना दीक्षा विक्षा देते नहीं थे वो लोग, क्या करें, कहाँ से करें। तो एक दिन प्रणाम कर रहे थे तो राधा रमण जी के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। गौर कृष्ण राधा रमण को देखे क्या बोलते हैं? गौर कृष्ण। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में राधा और रानी और कृष्ण दोनों हैं, इसलिए कभी भी राधा रमण के साथ राधा रानी की स्थापना करी ही नहीं गई।
राधा रमन के साथ राधा रानी की स्थापना करी ही नहीं गई, क्योंकि राधा रमन कौन है? गौर कृष्ण चैतन्य। अब राधा चैतन्य का कोई मंदिर देखा है आपने? इसलिए उनमें रखा ही नहीं क्या, केवल नाम के लिए एक मुकुट और उनका एक नाम लिखकर सिंहासन पर रख दिया, बोले ये राधा वाम भाग में रहनी चाहिए, रख दिया। उनका स्थान है उनका कि राधा रानी यहाँ रहती है वाम भाग में कृष्ण के, तो जब कृष्ण रूप में आए तो वो हो जाए, राधा आ जाएंगी। और जब राधा भाव में लेंगे तो राधा तो है ही है। तो गौर कृष्ण के दर्शन हुए। अब सेवा किससे करें? तो आपको मैंने एक लीला बताई, अगर याद हो आपको, कि जब वो शालिग्राम लेने जा रहे थे तो उस काल में उनको एक ब्राह्मण के घर में रुके थे और उसको एक आशीर्वाद दिया था। हाँ, सहारनपुर के देववदन्य स्थान से। तो आँख खोल के गौर कृष्ण कह के जब उठे तो सामने देखा एक तेज कांति में एक लड़का चला आ रहा है। लड़के ने आकर प्रणाम किया, बोले आपको मेरा प्रणाम है, किसने भेजा है? बोले भेजा तो मुझे किसी ने नहीं, लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। बोले अच्छा, हो कौन? बोले मेरा नाम जो है गोपीनाथ है। क्या नाम है? अब देखो कॉम्बिनेशन देखो, गोपियों के नाथ, हे नाथ रमण प्रेष्ठा, तो राधा रमण और हे नाथ, तो नाथ किसके थे? गोपियों के। तो भक्त कौन आया सेवा के लिए? गोपीनाथ हूँ मैं। किसके बच्चे हो? किसके पुत्र हो? बोले वो तो देववदन्य स्थान में ब्राह्मण है ना सहारनपुर में, वो एक बार आप उनके घर आए थे, आपने आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ, तो मेरे माँ बाप ने बोला जाओ हमारे उनकी सेवा करो, जाओ। सेवक मिल गया। सेवक को बोले गृहस्थ जीवन में जाओ, संतान पैदा करो, क्योंकि मेरा तो पता नहीं मैं कब चला जाऊं। तो राधा रमन की सेवा कौन करेगा? वंशानुगत सेवादार तो तैयार करने पड़ेंगे। गुरुजी चलेगा, उसके बाद मंदिर बंद, विग्रह पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो शिष्य बनाए या तो परिवार बनाए। तो उन्होंने कहा तुम शादी करो। बोले नहीं, मेरे माँ बाप ने कहा था मैं केवल गौर कृष्ण सेवा, चैतन्य सेवा और गोपाल भट्ट सेवा के लिए बनाऊं, तो मुझे अपने साथ रखिए, मैं को विवाह में मत बात। क्या ठीक है, चलो। ब्रह्मचारी बन करके वो सेवा करने लग गए। फिर कुछ दिन सेवा चलती रही, तो फिर गोपीनाथ से उन्होंने कहा, हे गोपीनाथ देखो हो नहीं पाएगा हम दोनों से, तुम भी एक काल में चले जाओगे और हम भी चले जाएंगे। ये जीवन तो अनित्य है, यहाँ नित्यता तो कोई रहता नहीं, इसलिए तुम कुछ करो। तो गोपीनाथ ने चिट्ठी लिखी अपने पिता को कि हमारा जो दूसरा भाई है उसको भी भेज दीजिए, पर चिंता मत करिए, वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, वो गृहस्थ होगा। तो उनका जो दूसरा भाई आए वो कौन आए? दामोदर। क्योंकि कौन सी शिला से भगवान प्रकट हुए थे? दामोदर। कहाँ से मिले थे? दामोदर कुंड से। तो भक्त कौन आया? ये भगवान की अरेंजमेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ डिटेल कि ऐसे नहीं होता है कि कोई मूर्ति कहीं से खरीद के ले आए, लगा दिया नाम। ये अरेंजमेंट होते ठाकुर जी के सारे, आने के, सेवा के, लेने के, किस भाव से आएंगे। तो वो दामोदर आए, दामोदर ने विवाह किया, और वो दामोदर गोस्वामी जो थे उन्हीं के वंशानुगत भक्त आज तक भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। राधा रमन पे कई बार टेस्टिंग हुई कि ये बनाए गए हैं, कहानी बना दी ऐसे आए, ऐसे कौन प्रकट होते? स्वयंभू। प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है कि स्वयंभू है? स्वयंभू। तो चेकिंग करी तो पीछे से अगर आप देखोगे लगेगा शालिग्राम शिला रखी हुई है। पीछे भगवान की पीठ नहीं है, फ्लैट गोल है शालिग्राम शिला, ऐसे गोल। जैसे इस विग्रह में तो फ्लैट दे दिया है, पीछे ओरिजिनल राधा रमन जो उनके पीछे गोल शालिग्राम है। पीछे देखो लगा शालिग्राम, आगे से देखें तो राधा रमन, क्योंकि शालिग्राम फाड़ के भगवान आए ना, तो उतने साइज के हाथ, उतने साइज के पैर निकले उनके। और वो भगवान जो है उनके नेत्र जो है, अब घरों में तो ऐसे पेंट करते हैं ना गोपीनाथ जी, वैसे तो ये ऐसे क्यों लगा दिए इनके नेत्र ऐसे? कि महाप्रभु है ना, है तो महाप्रभु के नेत्र ऐसे हैं, नहीं वो दोष नहीं देखते ना, तो इसलिए क्योंकि राधा रानी को पीपल के पेड़ पर छोड़कर ठाकुर जी गए थे। पीपल के पेड़ से छोड़कर गए तो राधा रानी में जो अहंकार आया कि ये मेरे हैं, और गोपाल भट्ट में ये भाव आया कि मेरा कोई नहीं है। तो जिस भाव से गए थे उसी भाव से वो आए। वो कहाँ आए? दामोदर शिला कहाँ मिली थी? पीपल के। तो वहाँ राधा रमन किसको देख रहे थे? अपने गोपाल भट्ट को। तो उनके नेत्र कैसे थे? तो सादा ठाकुर जी किसको देखते हैं? दास को। भगवान के नेत्र ऐसे ही रहते नीचे, दास को देखते हैं। जब अर्जुन और दुर्योधन मिलके गए कृष्ण के पास, दुर्योधन कहाँ बैठा था?
सर पे, और कृष्ण और अर्जुन कहाँ बैठे थे? तो भगवान ने आंख खोली, सबसे पहले किसको देखा? ठाकुर जी कहते ऊपर हम देखते ही नहीं, तुम सिर पे बैठ जाओ भले ही चढ़ के, हम तो केवल उसी को देखते हैं जो माम एकम शरणम व्रजः, उसी को देखते हैं ठाकुर जी। जो शरण में नहीं आया वो भगवान को नहीं, जो मेरी शरण में आया है। तो इसलिए भगवान के नेत्र नीचे रहते, ऊपर सिर पर तुम क्या कर रहे हो? सिर पर बैठो, ठाकुर को पसंद नहीं, शरणागत भक्त पसंद है, इसलिए उनके नेत्र नीचे की ओर थे। उन्होंने गोपाल भट्ट पर कृपा करी। भगवान को फिर बाद में श्रृंगार आदि किए गए, लकुटी लगाई गई, एक यहाँ पर एक लाठी लगाई गई है ठाकुर जी को, गौचरण लीला के लिए जाते हैं तो लाठी लेकर जाते हैं। और बांसुरी जो है वो कभी पकड़ते नहीं हैं, क्योंकि हाथ में निकालेंगे करेंगे तो हो सकता है स्क्रैच लग जाए भगवान को, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। तो इसलिए उनके हाथ जो है उसमें ऐसे करके, जो भगवान के हाथ है उसमें वेणु निकालते नहीं, साइड में रख देते हैं कंधों के ऊपर, घुसाएंगे निकालेंगे बार बार तो स्क्रैचेस हो जाएंगे। तो ठाकुर जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा रंच मात्र, ऐसे भाव से उनको खिलाते नहीं हैं। और फिर बाद में जब दामोदर आए तो उनके परिवार ने ठाकुर जी के लिए सेवा शुरू करी। मटकी का से मटकी जो भोग लगता है, स्पेशल जो भगवान की खीर है, अमृत केली टाइप की जो है, जो गोपीनाथ जी के मिलती है, खीर चोरा गोपीनाथ, और वही मटकी यहाँ पे मिलती है भगवान को स्पेशल, डेली के कुल्हड़ भोग लगने लग गए। तो राधा रमन जी हैं जो, वो उनको अगर श्रृंगार सीखना है किसी को तो प्रभुपाद जी कहते थे राधा रमन के जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनके वंशानुगत लोग आज भी बड़ा ही तरीके से भोग पूजन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण